हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी यूनिक होने वाली है अगर आप mxtakatak यूज करते हैं तो। फ्रेंड्स mxtakatak की सारी सेटिंग्स, ऑल सेटिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो हो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जेन्युइन अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम mxtakatak ओपन करेंगे। सो गाइस, mxtakatak ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, जो कि यहाँ पे जो वीडियो ट्रेंड में चल रही होती है वो यहाँ पे दिख जाती है। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे यूज करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इससे बेटर होगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर क्रिएटर हैं, तो छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप छोटे क्रिएटर्स हैं तो किसी ऐसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को चूज़ कीजिए जहाँ पे सब एक जैसे हों। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ इसके सेटिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ऊपर में आप 3 लाइन से दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इससे बात करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ 4 ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाते हैं, जो कि व्हाट्सअप सेवर सबसे फर्स्ट में आता है। तो फ्रेंड्स इसकी मदद से आप व्हाट्सअप में जो स्टेटस लगा हुआ होगा किसी भी फ्रेंड्स का, तो वहाँ से वीडियो जो उनका स्टेटस होगा उसे आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। सेकेंड है डाउनलोड। यहाँ पे जो आप अपनी वीडियो डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए कोई भी वीडियो आपको पसंद आ गई, उसे आपने डाउनलोड कर लिया तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद थर्ड है लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो यहाँ पे क्लिक करके लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है गेम कंटेंट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ गेम्स मिल जाते हैं जिससे आप प्ले करके यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। तो फ्रेंड्स इसे के बाद हम आते हैं फ्लोइंग में। तो फ्रेंड्स फ्लोइंग पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वो सारे फॉलोअर्स वीडियो मिल जाते हैं जिन्हें आप फॉलो करके रखे हुए हैं। जो भी क्रिएटर को आप फॉलो करके रखे हों उनकी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इन लोगों को फॉलो किया था जिसकी वजह से मुझे इनकी वीडियो फॉलोइंग में मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रेंडिंग में। तो फ्रेंड्स ट्रेंडिंग में चलने के बाद आपको दिख पा रहे होगी। तो फ्रेंड्स ट्रेंडिंग में आने के बाद जो भी वीडियो ट्रेंड में चल रही है उसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी वीडियो ट्रेंड में चल रही होती है यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं नीचे होम का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर जब हम टैप करते हैं तो मेरे स्क्रीन पे जो भी चीज़ होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, यहाँ से हट जाता है और नया यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए हम होम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स डिस्कवर पे। तो फ्रेंड्स डिस्कवर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें सर्च का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हैशटैग, जो भी हैशटैग ट्रेंड में चल रही होती है उसका ट्यूटोरियल हमें यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ये सारी जो हैशटैग आपको दिख रही है ये ट्रेंड में चल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रोफाइल, तो इसमें भी आपको जो ट्रेंड में चल रही टॉपिक होती है उसका मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं करीना बर्थडे स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करीना का बर्थडे, अब जो भी हो इनका बर्थडे है और इन्हें विश करने वाले इस हैशटैग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बैड बॉय का जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये भी जितने शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है उस पर ये वाला ट्रेंड चल रहा है। तो फ्रेंड्स जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपनी वीडियो यहाँ पे बनाकर वॉच कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली टॉपिक हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्लस के ऑप्शन पे। तो फ्रेंड्स प्लस के ऑप्शन को मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जो फॉलोअर्स, आपके आईडी को जो फॉलो करेंगे तो फॉलोअर्स में उसका नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। जो वीडियो अपलोड किए हैं उससे अगर कोई लाइक करता है तो फ्रेंड्स लाइक में वो वाली नोटिफिकेशन दिख जाएगी। अगर आपके वीडियो पे किसी ने कमेंट किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जो कि और जो भी प्लेटफॉर्म आता था फ्रेंड्स वहाँ पे आपको ऐसी फीचर्स नहीं मिलती थी। वहाँ पे आपको सिंपली एक ही सीरियल में सारी की सारी चीज़ें होती थी, जिसमें अगर आप लोग के वीडियो पे किसी ने कमेंट किया तो आपको ढूंढ कर उसका रिप्लाई करना पड़ता था। बट यहाँ पे आप कमेंट डायरेक्ट रिप्लाई कर सकते हैं किसी को भी। इसके बाद आते हैं हम अपने प्रोफाइल में। सो इस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका यहाँ पे होगा सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं एडिट में। तो एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे अपना नाम एडिट कर सकते हैं, आईडी एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स mxtakatak यूजर आईडी जो होता है उसे भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप आईडी चेंज करके अपडेट टकाटक आईडी पे क्लिक कर देंगे, आपकी आईडी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से नाम पर चेंज क्लिक कीजिएगा, आप अपनी नाम यहाँ से चेंज कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो चुका है। इसके बाद हम जेंडर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी जेंडर है आप चेंज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बर्थडे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका जो लोकेशन होगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पे देखा है। इसके बाद आप अपना बायो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं बैक।
बैक आने के बाद फ्रेंड्स प्लस का आइकन जो यहाँ पे वुमेन के साथ दिख रहा है, तो इस पर जब आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सर्च करके किसी का सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स टाइप करते हैं, हम किसी का नाम टाइप करेंगे, नाम से नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो हम यूजर आईडी सर्च कर सकते हैं, नाम से भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सर्च करके अपने फ्रेंड्स को सर्च कर सकते हैं, जिसे भी सर्च करना चाहे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं शेयर पे। शेयर पे जब आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने आईडी का जो लिंक होता है वो शेयर कर सकते हैं। जब शेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। ऊपर में जो ये आपका आईडी दिख रहा है तो इस पर सेव करके आप अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं, कहीं पे पोस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ये 3 ऑप्शन जो लाइन से हो चुका है। इसके बाद सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। सो गाइस सेटिंग पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकम ए क्रिएटर, जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल कर आ जाते हैं, तो इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम डाटा सेवर, अगर आप डाटा सेवर का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे आपका डाटा जो है थोड़ा कम यूज होता है, तो इसे आप इसे लगा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नोटिफिकेशन फ्यूज नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप कौन सी नोटिफिकेशन चाहते हैं कौन सी नहीं चाहते यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपने आईडी पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिर यहाँ टर्म्स ऑफ यूज़ का ऑप्शन दिया हो, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल कर आएगा, जिस पे आप इसका देख सकते हैं, जो भी इसका रूल रेगुलेशन है mxtakatak का, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से प्राइवेसी पॉलिसी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, अबाउट है, अबाउट में एप्लीकेशन के बारे में आपको दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन 1.2.2 का ये वर्जन है mxtakatak का। यहाँ से आप इस ईमेल जो देख रहे हैं सपोर्ट ईमेल, तो इस पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। बट अगर आप एक फ़ोन में यूज़ करते हैं तो उसे लॉग आउट कभी भी मत कीजिएगा अपने किसी आईडी को, इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आईडी को लॉग आउट नहीं कीजिए। अगर आपको अपनी आईडी चेंज करनी है तो सिंपली सबसे पहले एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, फिर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके दूसरी आईडी ओपन कीजिए। चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं। अब हम आते हैं फ्रेंड्स प्लस के आइकन पे। सो गाइस प्लस के आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कैमरा ओपन हो चुका है, तो मैं कैमरा को ऑफ करके रखे हुआ हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टीओ का ऑप्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस शेप में आपकी वीडियो यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद ब्यूटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी कौन सी ब्यूटी आप जो भी है फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फ्लिप कैमरा, तो कैमरा पर जब आप क्लिक करते हैं तो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा चालू कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड ऑफ का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। टाइमर आप सेट कर सकते हैं कितनी टाइम की आपकी वीडियो बननी चाहिए, कितनी टाइम बाद आपका कैमरा जो है स्टार्ट होना चाहिए। 3 सेकेंड है और 10 सेकेंड है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। कैमरा आपको कहीं स्टैंड में लगाने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं वीडियो बनाने के लिए तो 10 सेकेंड की यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। इसके बाद फ्लैश आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे चाहे तो इजीली कर सकते हैं। आप वीडियो बनाने के लिए फ्लैश का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गया कैमरा बनाने के बारे में। अब यहाँ पे म्यूजिक, तो साउंड पे आप ऊपर साउंड जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी साउंड आप चूज़ करेंगे और उस पर आप वीडियो बना पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 15 सेकंड की 60 सेकंड की 2 वीडियो बनाने की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। ये 15 सेकंड का अगर लेते हैं तो 15 सेकंड बाद कैमरा ऑफ होती है, और 60 सेकंड की लेती है तो 60 सेकंड बाद कैमरा ऑफ होती है ऑटोमेटिक। अगर आप बीच में चाहे तो जब चाहे उसे ऑफ कर सकते हैं अपने कैमरा को। अब आते हैं हम फ्रेंड्स एल्बम में। एल्बम में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी वीडियो जो आप डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, आगे जाकर एडिट भी कर सकते हैं। और इमेज पर क्लिक करते हैं तो जो भी इमेज आपको लेनी है आप ले सकते हैं। इमेज पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 4 इमेज तो चूज़ कर लिया। इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट करेगा। इसे आप देख सकते कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से इमेज जो है किस तरह से रिफ्लेक्स होना चाहिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो में कन्वर्ट होगा, इमेज जो है हमारी वीडियो में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होगा आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हो चुका है। इसके बाद हम ये प्रोसेसिंग ले लेगा, सपोर्ट कर लेता है इमेज को, कोई प्रॉब्लम हो, जब भी जो भी इफेक्ट यहाँ यूज़ करना चाहे कर सके इसलिए। इसके बाद म्यूजिक पे क्लिक करके यहाँ से आप म्यूजिक चूज़ कर सकते हैं, अपनी वीडियो में जो भी म्यूजिक लगाना चाहे उसे लगा सकते हैं। इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी इफेक्ट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला में आप देख सकते हैं यहाँ पे जूमिंग देता है। फिर सेकेंड वाला आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी इफेक्ट आप यूज़ करना चाहिए इसे कर सकते हैं। जितनी टाइम की आपकी वीडियो उसी तरह से आपको इफेक्ट मिल जाएगा। जैसा मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सारा लेकर दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। फिर इतना मैं रहने देता हूँ। अब जब स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। जब इसे आप यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से। इसके बाद ऊपर में कंप्लीट पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये इफेक्ट जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद स्पीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप कितनी स्पीड में रखना चाहते हैं, स्लो मोशन, स्पीड, बैक इन टाइम,
जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिएगा, फिल्टर में आइएगा। तो इस फिल्टर में आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके इमेज पे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। जब भी मैं नीचे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे कलर चेंज होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद स्टिकर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे स्टिकर है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करना, आप जिसे जहाँ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। तो इस बैक आने के बाद यहाँ से सिंपली ऊपर एरो पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन भी मिलता है, तो टाइटल पे आप क्लिक करके ये से जो भी टाइटल यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे, यहाँ पे ये वाली ऑप्शंस मिल जाती है। फ़ॉन्ट कलर आपको यहाँ चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप लिखना चाहते हो उसे सिंपली लिख सकते हैं। लिखने के लिए यहाँ पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लिखने का। आप जो भी लिखना चाहे उसे डबल टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कर आ चुका है। डबल टैप टू एडिट टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली डबल टैप कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए ओके करते हैं, हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। सो इसे हम डिलीट कर देते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सिंपली ऊपर कंप्लीट पे क्लिक कीजिएगा, पोस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इसे अपलोड कर पाएंगे। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले किसी भी अपडेट को मिस न करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।